अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम आपको बताएंगे कि रोज़ाना सुबह या शाम या किसी भी वक्त रोज़ाना 7 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ने से क्या होता है, जिसकी फजीलत आप जानेंगे तो बहुत ही हैरानी होगी और आप रोज़ पढ़ने की कोशिश भी करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। लेकिन नाजरीन, अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके, और एक लाइक भी ज़रूर कर दें मेरी वीडियो को। नाजरीन, हमें बहुत भाई और बहुत बहन लोग कमेंट कर कर बताते हैं कि सरफराज भाई मैं बहुत ज़्यादा परेशानी हाल हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें कि मेरी सारी परेशानी दूर हो जाए। तो नाजरीन, मैं ऐसे भाइयों और ऐसे बहनों के लिए दुआ तो करता ही हूँ कि अल्लाह उनकी तमाम परेशानियों को दूर फरमाए और उनकी तमाम नेक मकासिद को पूरा फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। लेकिन नाज़रीन, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो वजीफ़े के ज़रिया भी हासिल कर लिया जाता है। वैसे ही आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा सूरह इखलास की फजीलत, जो आपको याद ही है और अच्छे से आप इस आयत को पढ़ते भी होंगे, लेकिन इसकी फजीलत नहीं मालूम। लेकिन आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि रोज़ाना आपको 7 मरतबा पढ़ने की इसकी फजीलत क्या है। किसी भी वक्त किसी भी घड़ी आप इस वजीफे को कर सकते हैं। यह वजीफा मर्द औरत बूढ़े बच्चे हर कोई करना सकता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो पढ़ने के वक्त भी ये वजीफा को कर सकते हैं। अगर कोई बिजनेसमैन है यानी कोई अपना कारोबार करता है तो उसके लिए भी ये वजीफा है। नाज़रीन, इसकी फजीलत मैं शुरुआती करते बताता चलूँ। पहले सबसे पहले पहली फजीलत ये बता दूँ कि अल्लाह तबारक व तआला कुरान शरीफ की एक हरफ को पढ़ने का 10 नेकी लिखता है। तो कुल्हुल्लाहु अहद में सूरह इखलास में कितनी हरफे हैं आप खुद जानिए, आपके नामाए अमाल में कितनी नेकी लिखा जाती है। एक फजीलत। दूसरी फजीलत यह है नाज़रीन, अगर कोई शख्स 3 मरतबा सूरह इखलास को पढ़ ले रहा है तो अल्लाह तबारक व तआला उसको एक कुरान के पढ़ने का सवाब दे रहा है। ये नाज़रीन, एक कुरान शरीफ सिर्फ सूरह इखलास को पढ़ने का सवाब मिलता है आपको, किसी भी वक्त आप पढ़ रहे हैं तो। नाज़रीन, ये दूसरी फजीलत है। तीसरी फजीलत यह है कि कोई शख्स लगातार 7 दिन तक 7 मरतबा अगर सूरह इखलास को पढ़ ले रहा है तो उसके ऊपर नज़रबंद यानी कोई भी नज़र वगैरह नहीं लगेगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। ये तीसरी फजीलत है। चौथी फजीलत यह है कि नाज़रीन, अगर कोई शख्स बीमार है, ठीक है नाज़रीन, कोई शख्स बीमारी में मुब्तला है और वो शिफा याब नहीं हो पा रहा है तो नाज़रीन कोई भी शख्स उसको एक गिलास पानी में 7 मरतबा पढ़कर शुरू में 3 मरतबा दुरूद शरीफ और आखिर में 3 मरतबा दुरूद शरीफ, कोई भी दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन बेहतर यह है कि आप दुरूद इब्राहिम ही पढ़ें जो आप नमाज में पढ़ा करते हैं। उसके बाद पानी पे फूंक मारकर उसको पिला दें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत जल्द शिफा याब हो जाएगा। यह आपको तीसरी फजीलत या चौथी फजीलत है। नाज़रीन, और फजीलत यह है कि अगर कोई शख्स के घर में बरकत नहीं हो रही है, यानी बरकत उसके या दुकान में हो या मकान में हो, बरकतें नहीं हो रही है, तो वो शख्स लगातार 11 दिन तक अपने घरों में बैठकर या अपने दुकानों में बैठकर 7 मरतबा हर रोज़ पढ़ता है। शुरू में दुरूद शरीफ का ख्याल रखिए, उसके बाद आप 7 मरतबा रोज़ पढ़ता है, उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला से दुआ मांगता है तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसके दुकान में भी और उसके मकान में भी और उसके हर जगह पर बरकत ही बरकत होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अगर किसी शख्स को रिस्क की कमी है, दौलत की कमी है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस सूरह के बरकत से अगर वो रोज़ पढ़ता है 101 मरतबा, नाज़रीन 101 मरतबा रोज़ पढ़ता है और 11 मरतबा दुरूद शरीफ शुरू और आखिर में, तो अल्लाह तबारक व तआला गैब से मदद फरमाता है और उसकी कर्ज की अदायगी और उसके दौलत में बहुत ज़्यादा बरकतें होती है और बहुत सारी चीज़ें उनकी ज़िंदगी में बदलाव आती है। नाज़रीन, ये फजीलत है। एक फजीलत और ये है नाज़रीन कि अगर कोई शख्स 7 मरतबा पढ़ता है सूरह इखलास को सुबह में, यानी वो सुबह में पढ़ता है, उसके बाद अपने चेहरे पर फेर लेता है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस सूरत के बरकत से, इस सूरह के बरकत से उसके चेहरे को एकदम रोशन और मुनव्वर कर देता है, यानी बहुत ही खूबसूरत उसके चेहरे को बना देता है। ये वजीफ़ा, ये चेहरे वाला वजीफ़ा लगातार आपको 21 दिन करना है। अगर नाज़रीन, इसकी फजीलत एक ये भी है कि अगर किसी शख्स का बाल झड़ रहा हो या पक रहा हो तो नाज़रीन इस वजीफ़े को अगर वो लगातार 31 या 41 दिन तक करता है
7 मरतबा पढ़कर उसके बाद थोड़ा सा तेल लेकर उसमें फूंक मारकर अपने सरों में लगा ले रहा है, तो अल्लाह तबारक व तआला इस सूरत और इस आयत की बरकत से उसका बाल टूटना, झड़ना और गिरना सांप से बंद हो जाएगा और उसका बाल बहुत ही ज्यादा मजबूत और घना हो जाएगा। गोया कि नाज़रीन, अगर तालिबे इल्म है, कोई स्टूडेंट है, तो वो अगर पढ़ता है, अपने पढ़ाई के वक्त पढ़ता है, उसके बाद दुआ मांगता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल करता है और उसके जहन को मजबूत करता है, और जो भी याद करेगा इंशाल्लाह वो याद हो जाएगा। नाज़रीन, ये वजीफा दुआ कबूल होने के लिए भी आप कर सकते हैं। तो गोया कि नाज़रीन, बात यहां तक है कि इसकी फजीलत बहुत सारी है, और जहां पे भी आप पढ़ते रहेंगे वो आपके नामाए अमाल में नेकी या आपका फायदा ही फायदा होता रहेगा। यह वजीफा बहुत ही पावरफुल और बहुत ही बेहतरीन वजीफा है, क्योंकि यह कुरानी वजीफा है और कुरान की हर आयत, हर कोई सूरा बहुत ही पावर और बहुत ही फजीलत रखता है। हाँ नाज़रीन, इस पर अमल करें। और नाज़रीन, मेरी सोच और इस्लामिक जिक्र की सोच ये है कि तमाम मुसलमान भाई और बहन नमाज के पाबंद बने, तो आप भी नमाज पढ़े और नमाज की दावत दे। अगर आपकी एक हिदायत से कोई नमाज पढ़ना शुरू कर दे रहा है तो आप भी इस नेकी में शामिल हो जा रहे हैं। नाज़रीन, हमारी बात आपको अच्छी लगी होगी तो कमेंट कर बताएं। हमारे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।